Hello students, welcome in the fifth lecture of सेट थ्योरी। पिछले क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सेट थ्योरी के ऊपर बहुत सारे जो भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उनके टाइप्स हो सकते हैं, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज के क्लास में एक्सक्लूसिवली सेट थ्योरी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम किस तरीके से सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लासेस में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा एक जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिकॉल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। सो इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए plus number of element in set B minus number of element in A intersection B. So number of element in A union B जो होता है वो होता है number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B set. Similarly और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसको जो है ना लैंग्वेज में यदि हम बात करें so we will say that number of elements, इसको क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज एटलीस्ट इन वन ऑफ द सेट्स। ए और बी। So number of elements which is at least in one of the sets A or B, that is called number of element in A union B. Similarly, number of element in A union B union C, थ्री सेट्स हैं मान लीजिए A, B और C। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि number of element in A union B union C is equal to number of element in A plus number of element in B plus number of element in C minus number of element in A intersection B minus number of element in B intersection C minus number of element in C intersection A plus number of element in A intersection B intersection C। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था और उसी तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स which is in at least one of the sets A, B और C। ओके, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में आप समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज इन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स A, B और C, and that is equal to number of element in A union B union C। और भी कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस करे थे जैसे पिछले क्लासेस में, वो भी देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B जो है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A बट नॉट इन B, number of element which is in set A but not in set B, that is called number of elements which is in set A but not in set B। or you can also say that number of element which is exactly in set A। दो सेट है, ए सेट है और बी सेट है, तो यदि मैं पूछूं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज एग्जैक्टली इन सेट ए और ओनली इन सेट ए, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी कहते हैं उसको, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू दैट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। जैसा कि आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी सेट कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम को यदि आप याद करोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी डैश, दिस पार्ट इज कॉल्ड shaded region is called A intersection B dash or A minus B, and that is equal to A set, number of element in set A minus B is equal to number of element in set A minus number of element in A intersection B. This part is A intersection B. So similarly we can say that number of elements which is in set B but not in set A, that is also called as number of element which is exactly in set B or only in set B, that is number of element in B minus A, or you can also remember it as number of element in A dash intersection B, and that is equal to n of B minus n of A intersection B. Okay, that is the formula. And similarly you can also see in the Venn diagram, you can easily interpret that why it is equal to this, because number of element in B, this set B minus A, this shaded region is called B minus A set, and that must be equal to number of element in B set minus number of element in A intersection B set. So that is the revision of the previous lecture, and now we will do some problems related to this theory. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, suppose there are 60 people, out of this 25 read newspaper T, 26 read newspaper H, 26 read newspaper I. Suppose there are 3 newspapers, and out of this 60 people, 25 read newspaper T, 26 read newspaper H, 26 read newspaper I. Suppose this is Times of India, this is Hindustan Times, this is Indian Express. So this is the given data. In addition to this, it is also given in the question that 9 read both H and I. 9 people are there who read both H newspaper and I newspaper. 11 people are those people who read both H and T newspaper, and 8 read both T and I newspaper, and also 3 people read all those 3 newspapers. That means there are 3 people who read all those newspapers. So the question is, find, first question is number of people who read at least one newspaper. So the question is that you have to find that number of people who read at least one newspaper. So first we start with this problem by using the Venn diagram, and then we will also solve it by using the formula. So first thing is that it is given in the problem that there are 3 newspapers, H, T and I. This is suppose H set, this is T set, and this is I set. This H set is the set of all people who read H newspaper. T is the set of those people who read newspaper T, and I is the set of all those person who read newspaper I. So now it is given in the problem that 25 read newspaper T, 26 read newspaper H, 26 read newspaper I. Again, if you see this thing, that it is given that 3 people read all 3. That means this region, if you see the Venn diagram, then this region is in the all those 3. This region is H, this region is also in T, this region is in I. So there are 3 persons. It is given in the problem that 3 persons read all newspapers.
Again, if you see here, it is given that 8 read both T and I. So 8 read both T and I. So this reason is the reason which comes common in both T and I. Okay. So 3 is already here. So you have to mix it and make it 8. So here it is 8 person who read both T and I newspaper. Similarly, if you read, it is given that 11 read both H and T. 11 read both H and T. So 3 is already we have taken in the both H and T, and also it is in I, but if you take it 11, make it 11, then it must be 8 here. Again, if you see 9 read both H and I. H and I. So it is 3 already, we will make it as a 6. So now we are actually conforming from the question and making the Venn diagram of that given question. Now it is given that the number of person who read newspaper T is 25. So if you see here, there is a 8 plus 3, 11, 11 plus 5 is 16, and total we have to make it 25. So here must be 9 people who read, who must be in this region. That region is only T newspaper. Now 26 read newspaper H. 8 plus 3, 11. 11 plus 6, that is 17, and it is 26. So 26 minus 17 is equal to 9. So again, here must be 9. Now see here, 26 read newspaper I. So इसमें भी कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए. तो इस वाले रीजन के अंदर 26 बनाना है मुझे. तो 6 plus 3, 9, 9 plus 5 is 14. So it must be 12. 14 plus 12 is 26. So that is the number of persons in their respective regions according to the problem, according to the given statements. Okay. So now the question is number of people who read at least one newspaper. So that must be equal to the sum of all those, because we have to find that number of people who read at least one of the newspaper H, T और I. That means कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो. तो ये वाला जो रीजन है, इसमें सिर्फ ये लोग हैं जो सिर्फ H पढ़ रहे हैं. ये रीजन है जिसमें सिर्फ T पढ़ने वाले लोग हैं, 9 people. 12 people are those people who read only newspaper I. 6 people are those people who read H and I. Okay, actually 9 person are there who read H and I both. 11 person are those who read H and T both, and 8 person are those who read newspaper T and I both. तो यहाँ पे जब आपको निकालना है पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्व करना है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे. तो पहले का आंसर जो कि पूछा गया है, नंबर ऑफ पीपल who read at least one newspaper. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक न्यूज़पेपर तो वो पढ़ ही रहा हो. तो ऐसे लोग जो हैं वो कितने हैं? तो यदि मैं इनको ऐड करना स्टार्ट करूं, दैट इज 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, दैट इज 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 12. ये पूरा का पूरा रीजन में जो है वो हम ऐड कर लेते हैं. तो 9 प्लस 8 17, 17 plus 3 20, 20 plus 6 is 26, and this is 9 plus 5 14 plus 12 again 26, and that must be equal to 52. So the answer is 52. This is one of the method by which we can solve this problem. The another method of solving the same problem is by using the formula. So if you see this question, then let H is the set of those persons who read newspaper H. Or you can also take another number, another alphabet. Let A is the set who read newspaper H, B is the set of those people who read newspaper T, and C is the set of people who read newspaper I. So consider it as a problem, and now we will solve this by using that formula. And for the time being, I just remove it. So let
A comma B comma C are the sets of persons reading newspaper H comma T and I respectively. So according to the problem, the number of people who read newspaper H, that is 25. Newspaper H, that is 26. Number of people who read newspaper T, that is 25. And number of people who read newspaper I, that is again 26, that is set C. It is given. Again it is given that number of people who read both H and I, that is number of element in A intersection C, that is given as 9. Number of people who read H and T, that is A intersection B, that is 11. Number of people who read newspaper T and I, that is B and C, B intersection C, that is 8. And number of people who read all those newspapers, that is A intersection B intersection C, that is given as 3. So the problem is we have to find number of people who read at least one newspaper, at least one of those newspapers, and that must be find out by using this formula, number of element in A union B union C. This is number one problem. So that is equal to number of element in A plus number of element in B plus number of element in C. You must remember this formula by using for doing this problem. This, okay. Now if I want to solve this, then I have to put these values here. So this is equal to number of element in A is 26, number of element in B is 25, number of element in C is 26 minus A intersection B में कितना एलिमेंट है 11 minus B intersection C is having element 8 minus A intersection C has having the element 9 plus 3, okay, plus 3. So when we solve it, it must be 26 plus 26, 52, and 52 plus 25 is 77 plus 3, that is 80, minus 11, 9 and 8, that is minus 28. So when you solve it, it is nothing but 52. So that is the way by which we can solve this problem. The second part of this problem is we have to find number of people who read exactly one newspaper. So again, if you see how we solve this problem, exactly one newspaper. So by using the Venn diagram, again we will do that problem. So second number problem can also be done by using the Venn diagram. So Venn diagram was this. This is the Venn diagram, I think. H, T and I have taken just like this, H, T, I, and this is 3. Similarly, we have taken it as in T it is 8 read both T and I, so it is 5, H and T 11, 9 read, so it is 6, and here it is 9, and just it is 12. So this was the Venn diagram which we have already discussed how we have made it. Now if you see, यदि मैं इसको देखता हूँ तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. मतलब इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, दिस रीजन एंड दिस रीजन, ओके, नॉट इन द दिस रीजन्स. एक्चुअली एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला ये वाला रीजन जो है ना, सिर्फ जो मैंने सेट किया वो सिर्फ एच में है. ये रीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ टी वाला ही रीजन है, बाकी के साथ उनका कोई
कनेक्शन नहीं है, मतलब किसी दूसरे में वो पार्ट नहीं गया है, तो ये जो निकालोगे वो कैसे निकलेगा, 9 + 9 + 9 + 9 + 12, 9 + 9 + 12, एंड दैट इज नथिंग बट 18 + 12 एंड दैट इज इक्वल टू 30। तो ये हो जाता है, इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं पावर सेट का, क्योंकि अगला प्रॉब्लम मैं पावर सेट का करवाने वाला हूं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पावर सेट किसको कहते हैं? पावर सेट ऑफ ए इज अ सेट, पावर सेट ऑफ ए इज अ सेट which contain all the subsets of set A. You know this fact? Set A. That is the one thing you must remember. And the another thing is number of element in power set of A is equal to 2 to the power number of element in set A. पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितना एलिमेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज 2 to the power number of element in A set. दैट इज टोटल जो सबसेट्स होते हैं सेट ए के वो कितने होते हैं, 2 to the power number of element in set A. तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, दैट इज टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए के बराबर होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं सेट ए के, दैट इज 2 to the power number of element in set A. तो ये हमने पढ़ रखा है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन इज दैट फाइंड number of element in power set of 5. okay, this is the problem. ये कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग करते हैं, नेस्टिंग में है तो 3 बार है, जैसे यहाँ पे पावर सेट ऑफ 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो 5 होगा वो 0 होता है, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 5 पहले निकाल लेते हैं, एंड दैट इज 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5, and that is 2 to the power 0, that is 1. अब इसके बाद हम निकालेंगे, जैसे हमें इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 5 पता चल गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 5 निकालना होगा। तो अब देखो, आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ये था, इस पावर सेट ऑफ 5 का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 वाला ऊपर गया। अब यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 5 निकालना है, दैट इज 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 5 आएगा, और ये कितना निकला है, हमने 1 निकाला है, एंड दैट इज 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 5। ये यदि हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 5, and that is 2 square, that is 4. यही निकालना था ना हमें, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम बिना सेट को, ये पूरा का पूरा सेट बिना लिखे हुए भी हम बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो 4 एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो ये पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू एम, so if number of element in power set of A minus number of element in power set of B is equal to 112, then find m and n. So first of all we must recall the thing that number of element in power set of A must be equal to 2 to the power number of element in set A, because power set of A contains all the subsets of set A, and how many subsets of set A is possible, that is 2 to the power number of element in A. So power of set of A contain all the subsets of set A, and the total number of subsets of any set is equal to 2 to the power number of element in that set. So this is the correct thing. So first of all we have to write the question that what is given, that number of element in m दे रखा है, number of element in B n दे रखा है, number of element in power set of A minus number of element in power set of B ये 112 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, एंड that is equal to 112, and this implies 2 to the power m minus 2 to the power m is equal to 2 to the power n,
is equal to 112. Since we see here that it is a positive value, that simply implies that m जो है वो n से बड़ा होगा. m क्या होगा? ग्रेटर देन n होगा. सिंपल लॉजिक है. 2 to the power m माइनस 2 to the power n 112 हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि m जो है वो n से बड़ा नंबर होगा. m क्या होगा? बड़ा होगा n के कंपेयर में. तभी ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा है. बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा ना. समझ रहे हैं बात? तो m, इसका मतलब ये भी निकलता है कि m जो है वो n के कंपेयर में ज्यादा है. और इसीलिए इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. m यदि n से ज्यादा है तो n तो छोटा है, इसलिए यदि मैं 2 का पावर n यहाँ से कॉमन लूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power m डिवाइडेड बाई 2 to the power n माइनस 1 equal to 112, and that can also be written as 2 to the power n into 2 to the power m minus n minus 1 equal to 112. ऐसे लिख लेना चाहिए. ठीक, आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो जैसा इधर की तरफ लिखा हुआ है, क्या आप उसी तरीके से इधर 112 को लिखने की हम कोशिश करते हैं. समझिए इस बात को. डायरेक्टली हम इसको आसानी से m और n जो है वो डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते. इसके लिए हमें इधर फैक्टर करके इसी टाइप से लिखना होगा. तो देखते हैं यहाँ पे 2 to the power n multiplied by 2 to the power m minus n minus 1 is equal to 112 is nothing, but यदि मैं 112 को डिवाइड करूं, आप देखिए 2 से पहले, तो कितना आएगा? 56 है ना. फिर यदि मैं डिवाइड करूं 2 से तो आएगा हमारे पास 2 जा 4 28. फिर से डिवाइड करूं तो 14 और फिर से 2 7 जा. तो मैं लिख सकता हूं इसको 112 को मैं लिख सकता हूं 2 to the power 4, that is 2 to the power 4 into 7. लिखा जा सकता है ना. देखो यहाँ पे ध्यान से 112 is 2 into 2 into 2 into 2 into 7. Okay, that is 2 to the power 4 into 7. And if you see here, it can also be written as 2 to the power n or 2 to the power m minus n minus 1 is equal to 2 to the power 4 multiplied by 2 to the power 3 minus 1. That is 8. 7 is nothing but 8 minus 1, and it can be written like this. And if you compare now, that simply implies that n equal to 4. n is how much? It is 4, and m minus n is equal to 3. And that simply implies that m is equal to 3 plus n. And that simply implies that m equal to 3 plus 4, that is 7. So the answer is m is equal to 7 and n is equal to 4. That is the answer. And by using such type of modification, we can solve such type of problems. Problem देखते हैं. Suppose 70% of Indians like apple and 82% like mango. Let x% like both. Find the minimum and maximum value of x. That is the problem. So how will you solve this problem? So if we start with this, we have to find the minimum and maximum value of x. x की minimum and maximum value निकालनी है. सबसे पहले तो दिया हुआ है 70% Indian like apple. That means number of element in the set A. Suppose A is the set of people who like apple, so the number of element in set A is equal to 70%, means out of 100 there are 70 people and 100 is in the universal set. Assume like this. That means this is the universal set, and in this there are 100 people. Out of this there are 70 people who like apple. And suppose m is the set of people who like mango, so number of element in set m, it is also given is 82. And let x% like both. That means the people who like apple and mango both is equal to x. Now we start this problem. We have to find the minimum and maximum value of x. So first of all, as we know this fact that
this is actually in the Venn diagram you can easily see that this number is x, A intersection M is this place, so that is equal to x, this region. Number of element in A is 70, so this must be 70 minus x, so that 70 minus x plus x is equal to 70. This is 82 and this is x, so it must be 82 minus x. Now we can easily say that x जो होगा वो 82 से कम होगा, दैट मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन m से कम होगा, और x जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a से भी कम होगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अपन साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस a intersection m must be a subset of a intersection m is this part and that is a subset of set A. And also we can say that A intersection M is a subset of set M. And it simply implies that यदि इस तरीके का कभी भी कोई केस हो तो इसका साफ साफ मतलब निकल जाता है कि इसके सारे एलिमेंट सेट A में है, ठीक है ना, इस सेट के सारे एलिमेंट सेट A में है, क्लियर। तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन M जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A होगा। और ऐसा भी ये भी लिखा जा सकता है A इंटरसेक्शन M लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन M। अब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता है, तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन M इज लेस देन इक्वल टू 70 एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन M जो है that is less than equal to 82. So one is that A intersection number of element in A intersection M that is given x, so x is less than equal to 70, x is less than equal to 82, and from both of this x is less than equal to 70 and x is less than equal to 82, that we have to take common from it, that means only that x will satisfy both at the same time, so that means we can easily say that x is less than equal to 70. So maximum value x less than equal to 70 है, तो 70 से तो बड़ा हुआ नहीं, 70 है तो 70 से कम ही है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम ऑफ x that is 70, that is the maximum value of x is equal to 70। ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। तो कभी भी इस तरीके से यदि गिवन हो कि A सेट है, B सेट है और A इंटरसेक्शन B किसका सबसेट होगा, नंबर हमें मैक्सिमम निकालना हो, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आप समझिए कि हमेशा जो छोटा वाला हो ना, जैसे छोटा नंबर जिसमें हो, कम नंबर हो जिस सेट में, उसका सबसेट ले लेंगे बस। ये आप यदि नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि कभी भी यदि इस सेट में कम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे इसमें 70 है, इसमें 82 है, तो सिर्फ ये लिखिए A इंटरसेक्शन M इज ए सबसेट ऑफ सेट A एंड दैट विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन M इज लेस देन इक्वल टू 70। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 70 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती है। इसमें है 70, इस पूरे सेट में, इस पूरे में है 70% और इस पूरे में है 82%, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है x तो इसका कुछ पार्ट है ना, तो x की वैल्यू 70 से कम होगी, और यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसमें टोटल 82 है लोग, तो x की वैल्यू 82 से कम होगी, लेकिन x इधर वाले पार्ट में भी कॉमन है, इसलिए मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि x जो है वो 70 से कम ही होगा क्योंकि उसका कुछ रीजन है वो, ठीक। तो दैट मीन्स इस तरीके से हम समझ में आ जाता है। दूसरा, यहाँ पे जब हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, वी हैव आल्सो फाइंड the minimum value of x. So since as we know A union M मतलब इसका और इसका जो यूनियन होगा दैट इज 70 माइनस एक्स प्लस 82 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को आप समझिए, यदि वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि 70 माइनस एक्स प्लस 82 माइनस एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100 से कम ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट जो है वो 100 के, जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, परसेंटेज जब दिया हुआ हो तो इसको हम परसेंटेज में तो लेट करें नहीं,
इसको तो हमने लिख के 70 82 दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में 100 है ऐसा लेकर के हमने स्टार्ट किया था। तो इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें जो दिस प्लस दिस जो होगा वो 100 से कम होगा, क्योंकि पूरे यूनिवर्सल सेट में 100 पीपल है ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। तो दैट इज 70 प्लस 82 दैट इज इक्वल टू 152 माइनस एक्स, क्योंकि एक एक्स से तो एक एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 100 एंड दैट मीन्स 152 में से 100 माइनस करिए, 152 माइनस 100 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। इनइक्वालिटीज में सेम नंबर दोनों तरफ हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐसा पता होना चाहिए हमें। दैट मीन्स 52 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड दैट मीन्स एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 52। एक्स क्या होगा, 52 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 52 या उससे ज्यादा ही रहने वाली है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है, 52 है। मिनिमम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 52। तो मैक्सिमम ऑफ एक्स है 70 एंड मिनिमम ऑफ एक्स है 52। और इसका साफ साफ इन दोनों को यदि साथ में देखा जाए तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि x जो है वो 52 और 70 के बीच में नंबर आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज गिवन दैट इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज गिवन दैट इज 4, देन व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b। a और b में नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, दैट मीन्स इस तरीके से कुछ हमें देखिए यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट्स हैं, मान लीजिए सेट a एंड सेट b। इसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए a इंटरसेक्शन b में x एलिमेंट है तो इसमें 6 माइनस एक्स और इधर 4 माइनस एक्स होगा, पिछली बार की तरह ही, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस तरीके से कंडीशन गिवन है हमें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी जो होता है, a माइनस बी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। जैसे कि आपको मैं फिर से बता देता हूँ, a माइनस b का मतलब यही तो होता है ना, ये वाला पार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, 6 दिया हुआ ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 6 दे रखा है तो इसकी जगह 6 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले तो मैं मिनिमम फाइंड आउट कर रहा हूं कि इसका मिनिमम कैसे निकालें, इस नंबर n ऑफ a माइनस b का मिनिमम कैसे निकालें। तो आप समझिए n of a minus b will be minimum when number of element in a intersection b is maximum। ये सबसे छोटी वैल्यू कब लेगा, जब ये सबसे बड़े वैल्यूज पे होगा, मतलब इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो जब अटेन हो जाएगी, दैट मीन्स ये 6 में से सबसे बड़ी वैल्यू जब हम इसकी माइनस करेंगे तो ये सबसे कम वैल्यू देगा, ऐसा हमें समझ में आता है। तो एक बात को आप समझिए कि ये इस a इंटरसेक्शन b में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें। उसके लिए मैं एक चीज कह सकता हूँ कि a में 6 एलिमेंट है और b में 4 एलिमेंट है, तो a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू हो सकती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वैसे भी कह सकते हो कि 4 होगा, क्योंकि बी सेट में 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 6 एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी में सबसे ज्यादा वैल्यू कब हो सकती है, जब बी के सारे एलिमेंट इधर हो, है ना, कॉमन हो, मतलब सारे के सारे। तो ऐसा तो हो ही सकता है, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, और जो कि बहुत सिंपल है, सिंस वी नो दिस फैक्ट दैट ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सबसेट होगा किसका, बी सेट का, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। तो फिर से मैं या तो कहूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा, मतलब देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो है ये वाला पार्ट है वो बी सेट का तो सबसेट ही होगा ना, या तो ए सेट का सबसेट होगा। तो इस पूरे सेट में 6 एलिमेंट है, इस पूरे सेट में 4 एलिमेंट है।
तो साफ सी बात है कि x की वैल्यू या तो 6 से कम होगी या तो 4 से कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कंडीशन तो तभी सेटिस्फाई होगी जब 4 से कम होगा। इसमें ये मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 4 से तो कम ही होगी। x में 4 से ज्यादा एलिमेंट हो ही नहीं सकते, क्लियर, 4 या तो उससे कम ही एलिमेंट होने वाले हैं। तो जिसमें कम नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसका सबसेट लिख देना है आपको, ठीक है ना। पूरा ये भी लिख सकते हो, लेकिन जल्दी करने के लिए हम बस जिसमें कम नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसका सबसेट ले लेना है, ठीक। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी लिख सकते हैं। एंड दैट सिंपली इंप्लाई दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 4 रहने वाली है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 4, तो दैट मीन्स 4 या उससे कम रहने वाला है। सो मैक्सिमम कितना होगा इसका वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 4। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 6 माइनस, मिनिमम निकालना है तो इसको मैक्सिमम होना चाहिए था, और ये मैक्सिमम कितना है 4 है, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो ये तो तरीका हो गया आपका जो है वो फॉर्मूले की तरीके से। वैसे वेन डायग्राम से भी हम इसको आसानी से समझ सकते थे कि x जो होगा वो 4 या 4 से कम होने वाला है, और x यदि 4 या 4 से कम होने वाला है तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी, क्लियर। अब यदि वेन डायग्राम से भी मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो a के अंदर 6 एलिमेंट है और b के अंदर 4 एलिमेंट है, बस इतना दिया हुआ है। तो x देखते हैं, अब फिर से देखिए, अभी तो मिनिमम के लिए निकाला है, मैं बोलूंगा कि ये मैक्सिमम कब होगा। n ऑफ a माइनस b विल बी मैक्सिमम when number of element in a intersection b is minimum। ये जब सबसे कम होगा, इसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत जो भी सबसे कम हो सकती है उतनी यदि होगी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो कैसे निकालेंगे हम, तो इफ a इंटरसेक्शन b यदि 5 हो जाए, बस इतना दिया है ना कि इसमें 6 एलिमेंट हैं, इसमें 4 एलिमेंट हैं, और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सेट में और इस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही ना, दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b, a और b डिसजॉइंट सेट हो, और उस कंडीशन में क्या होगा कि a इंटरसेक्शन b के अंदर जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है ना, और जो नॉट काउंटेबल होते हैं वो इनफाइनाइट सेट होता है। और जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें हमेशा जो सेट है वो फाइनाइट सेट की बात होती है, ठीक। तो यहाँ पे जब भी हम डेली टू डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो उसमें फाइनाइट सेट के अंदर ही हम जो है ये सब फॉर्मूले लगाते हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो किसी सेट में होता है वो 0, 1, 2, 3 ये सब भी हो सकती है। तो 0 से तो कम वैसे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर होता नहीं है, निगेटिव में तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे कम जो वैल्यू हो सकती है किसी भी यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी सेट है उसमें 0 हो सकती है। दैट मीन्स ये वाला सेट इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम का वैसा ना हो, ठीक है ना, सिंपल हो इस तरीके से डिसजॉइंट सेट्स की तरह, जस्ट लाइक दिस सेट, ए सेट, बी सेट, इसमें 6 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट। तो इसके अंदर जो है वो ये वाला जो सेट है वो तो उसमें x की वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यदि मैं पूछूं तो 0 होगा। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 माइनस 0। इसकी जब वैल्यू मिनिमम होगी ना, इसकी जब वैल्यू मिनिमम होगी तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो यहां से हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, मिनिमम वैल्यू
of number of element in A minus B is equal to 2 and maximum value of number of element in A minus B is equal to 6. तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है हमारा सॉल्व. तो इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस मोर प्रॉब्लम ऑन द सेट थ्योरी. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.